कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, तो हम लोग मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत श्रीमद् भागवतम की रीडिंग में। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का 9वां अध्याय का शीर्षक है भीष्म देव का भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में देह त्याग। तो कल हमने पढ़ा कैसे भीष्म देव ने अपना देह त्याग कर ही दिया था भगवान श्री कृष्ण को ध्यान में रखते हुए, और फिर जैसे ही भीष्म देव ने देह त्याग किया सभी देवतागणों ने उनको बहुत आदर सम्मान दिया और आसमान से फूलों की वर्षा करी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे थे कैसे भीष्मदेव शिव जी और ब्रह्मा जी के बराबर ही हैं। क्योंकि शिव जी और ब्रह्मा जी भी महाजन हैं और भीष्मदेव भी एक महाजन है। तो इसलिए हालांकि भीष्मदेव इस पृथ्वी पर उपस्थित थे, पर उन्हें शिव जी एक रूप से उनका सम्मान शिव जी और ब्रह्मा जी के साथ के जितना ही होता था उनका सम्मान। फिर अगले श्लोक में 46वें श्लोक में बता रहे हैं कि भीष्मदेव का अंतिम संस्कार किसने किया? युधिष्ठिर महाराज ने, क्योंकि उनके कोई पुत्र या पुत्री तो थी नहीं। तो भीष्मदेव का अंतिम संस्कार उनके सबसे बड़े पौत्र युधिष्ठिर महाराज ने किया। और जैसे युधिष्ठिर महाराज ने उनका अंतिम संस्कार किया, फिर युधिष्ठिर महाराज कुछ क्षणों के लिए शोकाकुल हो गए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज क्यों शोकाकुल हुए। क्योंकि इसलिए शोकाकुल नहीं हुए कि भीष्मदेव ने शरीर छोड़ दिया, बल्कि युधिष्ठिर महाराज को इसलिए शोक हो रहा था क्योंकि अब युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव का संग नहीं प्राप्त हो पाएगा। क्योंकि वो भीष्मदेव, फिर प्रभुपाद जी स्टोरी भी बता रहे हैं पूरी 46वें श्लोक के तात्पर्य में कि कैसे भीष्मदेव हमेशा पांडवों की रक्षा के बारे में सोचते रहते थे, और जब भी पांडवों के ऊपर दुख आता था तो भीष्मदेव को खुद भी बहुत दुख होता था। और प्रभुपाद जी ने तो यहाँ तक कहा तात्पर्य में कि पांडवों के दुख के चलते ही भीष्मदेव अपना शरीर छोड़ देने को तैयार थे, पर भीष्मदेव को ये भरोसा था कि अंततः युधिष्ठिर महाराज राजा बनेंगे, इसलिए उन्होंने अपना शरीर नहीं छोड़ा। नहीं तो पांडवों को इतना दुख देख के भीष्मदेव पहले ही शरीर छोड़ चुके होते। तो अब हम समझ सकते हैं कितना भीष्मदेव का लगाव था, कितना प्रेम था पांडवों के प्रति। तो उस प्रेम के चलते निश्चित रूप से पांडवों का भी उतना ही प्रेम था भीष्म पितामह के प्रति। तो फिर जब अब भीष्म पितामह का संग नहीं प्राप्त हो पाएगा, इसलिए युधिष्ठिर महाराज कुछ क्षणों के लिए शोकाकुल हुए। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं 47वां श्लोक। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 9वें अध्याय का 47वां श्लोक। कोई भक्त अगर पढ़ना चाहेंगे तो।
हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे। मैं पढ़ता हूँ, आप पढ़ लो प्रभु जी। यस प्रभु आप पढ़ लो प्रभु, वैसे तो प्रभु आप पढ़ लो। पढ़ लो गुरु जी, क्या पढ़ो गुरु जी? नहीं पढ़ो, कोई नहीं, आज आप कर लो, कोई बात नहीं प्रभु जी, आप पढ़ लो, करो शुरू, ठीक है करो गुरु शुरू जी, मैं करो। पढ़ता हूँ। ठीक। तुष्टु तुष्टुवुर्मुन्यो हृष्टा कृष्टम तद्गुहानामाभि ततस्ते कृष्ण हृदया स्वास्त्रम स्वास स्वास्त्रमान प्रयुमुनः। तब तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशगान गुहा वैदिक मंत्रों से किया। वह भगवान श्री कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तात्पर्य: श्री भगवान के भक्त सदा ही उनके हृदय हृदय में रहते हैं और वे सदैव भक्तों के हृदय में रहते हैं। श्री भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य यही मधुर संबंध होता है। श्री भगवान के लिए अनन्य प्रेम तथा भक्ति के कारण भक्तगण उन्हें सदा अपने हृदय में रखते हैं। और श्री भगवान भी, यद्यपि उनका ना कोई कर्तव्य है और ना कोई आकांक्षा, अपने भक्तों के कल्याण कार्य में लगे रहते हैं। सामान्य जीवों के लिए सारे कर्मों तथा फलों के लिए प्रकृति के नियम बने हैं, तथापि श्री भगवान अपने भक्तों को सन्मार्ग पर लाने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। अतएव भक्तगण श्री भगवान की प्रत्यक्ष देखरेख में रहते हैं और श्री भगवान भी स्वेच्छा से अपने आप को भक्तों की देखरेख में ही रखते हैं। चूंकि श्री व्यासदेव आदि समस्त मुनि श्री भगवान के भक्त थे, अतएव अंत्येष्टि क्रिया के पश्चात सबने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। समस्त वैदिक मंत्र श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु पढ़े जाते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में हुई है। समस्त वेद, उपनिषद, वेदांत आदि उन्हीं को खोजते हैं और सारे मंत्र उन्हीं के यशगान के लिए हैं। अतएव मुनियों ने अवसर के अनुकूल कृत्य किए और खुशी खुशी अपने अपने आश्रमों में लौट गए। तो अब विष्णुदेव जब अब प्रयाण कर चुके हैं, सभी देवताओं ने उनकी फूलों की वर्षा भी की भीष्मदेव के ऊपर, फिर युधिष्ठिर महाराज ने अंतिम संस्कार भी कर दिया। उसके बाद फिर अंत में जितने भी ऋषि मुनि वहाँ पे उपस्थित थे, सबने भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया। तो भीष्मदेव, अगर हमें याद हो तो भीष्मदेव भी शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण का ही गुणगान किया था। और क्योंकि वहाँ पे उपस्थित जितने भी अन्य ऋषि मुनि थे, प्रभा जी कह रहे वो सब भी भगवान के भक्त थे, तो इसलिए उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया। अब प्रभा जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि कैसे भक्त हमेशा भगवान के हृदय में रहते हैं और भगवान हमेशा भक्त के हृदय में रहते हैं। और भगवान अपने भक्तों की सारे क्रियाकलापों को डायरेक्टली ओवरसी, मतलब उनको देख रेख करते हैं। जबकि सामान्य लोगों के लिए तो प्रकृति के 3 गुण और कर्मों का साइकिल चलता रहता है, लेकिन भक्तों के कर्मों को डायरेक्टली भगवान स्वयं निर्देशन करते हैं। यस, नेक्स्ट श्लोक। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाहयं पितरं सान्त्वयामास गन्धारीं च तपस्विनीं। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां पर अपने ताऊ महाराज धृतराष्ट्र तथा अपने भाई तपस्विनी गंधारी अपनी ताई तपस्विनी गंधारी को ढांढस बंधाया। ठीक है, अभी तात्पर्य: अभी यहीं पर रुकते हैं भाई। तो मैं पूछा था ब्रजेंद्र शत्रुपुर जी, आप बुक से पढ़ रहे हैं या स्क्रीन से पढ़ रहे हैं? गुरु जी, मैं बुक से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब बुक में भी ताऊ और ताई लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्योंकि ना इसके बाद ये श्लोक है 48 नंबर श्लोक, और इसके बाद आखिरी श्लोक है, आप देख लेंगे, दिख रहा होगा आपको बुक में 49 नंबर श्लोक आखिरी ठीक है। श्लोक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो उसके बाद चैप्टर ठीक ख़त्म है हो गुरु जी। जाएगा। तो मैं कह रहा था हम थोड़ी चर्चा करते हैं
इसी चीज़ पे। अगर हम देखिए इसमें अनुवाद में क्या लिखा हुआ है, हम दो चीज़ों पर चर्चा करेंगे, सिर्फ अनुवाद में ही हम दो चीज़ों पर चर्चा करेंगे सभी भक्तों के साथ कि अनुवाद में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो देखिए अनुवाद में क्या है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ अब युधिष्ठिर महाराज वापस जाते हैं हस्तिनापुर, और अब किससे मिलते हैं, धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलते हैं और उनको ढांढस बंधा रहे हैं। तो हम अब क्या है, अभी अगले कुछ चैप्टर्स में ना ऐसे सीक्वेंस चलता रहेगा कि पहले भीष्म देव से मिल रहे हैं, अब धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलेंगे, फिर भगवान श्री कृष्ण भी द्वारका जाने के लिए रेडी होंगे, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चलता रहेगा। तो हमें सोचना चाहिए, अभी हमने अनुवाद पढ़ा तो तात्पर्य से पढ़ने से पहले हमें खुद सोचना चाहिए क्या कि यहाँ पे लिखा है ढांढस बंधाया, तो ढांढस बनाना मतलब किसी को सांत्वना देना। तो अब धृतराष्ट्र और गांधारी को युधिष्ठिर महाराज क्यों सांत्वना देने जा रहे हैं, अब उनको क्या ज़रूरत पड़ गई सांत्वना देने के लिए, तो ऐसे हमें सोचना चाहिए। जैसे हमने इसी अध्याय के शुरू में पढ़ा क्या कि युधिष्ठिर महाराज भीष्मदेव के पास क्यों आए थे, कोई बता सकता है कि युधिष्ठिर महाराज भीष्मदेव के पास क्यों आए थे? बाणों की शैया पे भीष्मदेव थे। हरे कृष्णा, यस पूजी। विष्णुदेव से के अंतिम दर्शन के लिए या उनसे कुछ शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए। तो उनसे शिक्षा तो क्यों प्रभु प्राप्त जी करनी? युधिष्ठिर महाराज को, जब युधिष्ठिर महाराज का शोक दूर नहीं हो रहा था तो कृष्ण भगवान ने तब उसके बाद फिर वो विष्णुदेव के पास भगवान उन्हें लेके आए कि वहां चलते हैं। जब उन्हें अपने भाइयों का शोक था तो भगवान के समझाने के बाद भी उनका शोक पूरा दूर नहीं हुआ था, फिर वो विष्णुदेव के पास आए थे। बिल्कुल सही। तो युधिष्ठिर महाराज का शोक दूर नहीं हो रहा था, तो और हमने तात्पर्य में पढ़ा था, प्रभुपाद जी बता रहे थे कि भगवान की ही योजना थी कि वे भीष्मदेव की महानता को बढ़ाना चाहते थे, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी युधिष्ठिर महाराज का शोक दूर नहीं कर पाए और अंततः वो भीष्मदेव के पास आए अपना शोक दूर करने के लिए। फिर शोक दूर करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रश्न उत्तर किए भीष्मदेव से, तो भीष्मदेव से मिलने का ये कारण हो गया। अब अनुवाद में 48 नंबर श्लोक के अनुवाद में क्या आ रहा है कि वो धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने के लिए जा रहे हैं और उनको सांत्वना देने के लिए जा रहे हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कारण बता रहे हैं कि क्यों देने जा रहे हैं, पर हमें खुद भी सोचना चाहिए पहले कि क्या कारण हो सकता है कि वो उनसे मिलने जा रहे हों। नहीं, मैं आपसे पूछ नहीं रहा कि आप बताइए कि क्या आपको क्या लगता है, अगर आप बताना चाहते तो बता सकते, लेकिन मैं बस कह रहा हूँ कि हमें ऐसे सोचना चाहिए, इससे और इंटरेस्ट बनेगा कि जब हमने अनुवाद पढ़ा, ऐसा पढ़ा कि ढांढस बंधाने जा रहे हैं मतलब सांत्वना देने जा रहे हैं, तो हमें खुद सोचना चाहिए कि भाई युधिष्ठिर महाराज का भीष्मदेव से मिलना समझ में आ गया क्योंकि युधिष्ठिर महाराज खुद शोकाकुल थे, पर अब सांत्वना देने का मतलब है कि धृतराष्ट्र और गांधारी भी शोकाकुल हैं, वो भी शोक में डूबे हुए हैं या वो भी परेशान हैं, तो उनको सांत्वना देने जा रहे हैं। अब वो क्यों परेशान है भाई? उनके 100 पुत्र प्रभु जी जो जो युद्ध में मारे गए बच्चे उनके सारे, दुर्योधन और सब उसके भाई। तो एक ये कारण हो पुत्र सकता भी है मारे कि गए और उसके बाद भीष्मदेव भी की भी मृत्यु हो गई, वो सही भी। बात है। तो ये, हाँ, तो ये दो कारण हो सकते हैं बिल्कुल बहुत कि शोक। भीष्मदेव भी चले गए और फिर इधर इनके 100 पुत्र भी मर गए, बिल्कुल। तो ऐसे हमें सोचना चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, अभी मेरे को रिश्ते नातों के बारे में मेरे को ज़्यादा तो नहीं पता, पर बेसिक तो पता है। पर अगर हम अनुवाद में देखें तो क्या है, धृतराष्ट्र को ताऊ बोला गया है, तो क्या ये सही है? ताऊ का मतलब क्या होता है कि हमारे पिता के बड़े भाई धृतराष्ट्र। नहीं, बड़े तो विदुर थे, लेकिन नहीं, वेदर तो छोटे ही थे। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या सही बोला गया ताऊ? हाँ जी, पर कुछ सही बोला नहीं, हमारे में तो यही बोलते हैं। ठीक है, बढ़िया। मतलब मुझे तो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ, मतलब मैं तो आपसे पता है मुझे, मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हमें ऐसे सोचना चाहिए। और वैसे हाँ, बड़े हैं, ठीक है। तो सही लिखा है, ठीक है।
तो ऐसे हमें सोचते रहना चाहिए, सिर्फ नॉर्मल हमें रीडिंग नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसे सोचना चाहिए कि क्या सच में बड़े थे। फिर हमें जब हम ताऊ पढ़ेंगे तब हमें समझ में आए, जब हमने ताऊ पढ़ा तो फिर हमें तुरंत संबंध हमें स्थापित करना पड़ेगा कि अच्छा युधिष्ठिर महाराज के पिता कौन थे जो उनको ताऊ बोला जा रहा है। युधिष्ठिर महाराज के पिता थे पांडु, क्या पांडु से बड़े धृतराष्ट्र क्या पांडु से बड़े थे या छोटे थे? ठीक है, ऐसे करके ये सब हमें सोचना चाहिए। ठीक है, दवाई तो हम आगे बढ़ते हैं, इसका तात्पर्य अब पढ़ते हैं पूरी। बाकी तात्पर्य यस पूजी, आप पढ़िए पढ़िए। तात्पर्य दुर्योधन गांधारी महाराज युधिष्ठिर के ताऊ ताई थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात अपने समस्त पुत्र पौत्रों को खो देने से यह यशस्वी दंपति महाराज युधिष्ठिर के संरक्षण में था। वह इतनी अपार क्षति से उत्पन्न कष्ट से संतप्त थे और तपस्वियों का सा जीवन बिता रहे थे। महाराज धृतराष्ट्र के चाचा भीष्मदेव की मृत्यु इन राजा रानी के लिए दूसरा गहरा आघात था, अतएव उन्हें महाराज युधिष्ठिर से सांत्वना की आवश्यकता थी। महाराज युधिष्ठिर को अपने कर्तव्य का ज्ञान था, अतएव वह भगवान श्री कृष्ण सहित तुरंत उस स्थान पर पहुंचे और शोकाकुल महाराज धृतराष्ट्र को दयामय शब्दों से अपनी और श्री भगवान की ओर से सांत्वना दी। यद्यपि गंधारी पतिव्रता स्त्री तथा दयालु माता का जीवन बिता रही थी, लेकिन वह शक्तिमान तपस्वी भी थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पति के दृष्टिहीन होने के कारण स्वेच्छा से अपनी भी आंखें बंद कर रखी थी। पत्नी का कर्तव्य है कि पति का 100% अनुगमन करे, और गंधारी इतनी पतिव्रता थी कि उन्होंने पति की चिर दृष्टिहीनता में भी उनका अनुगमन किया, अतएव वह अपने कार्यों से महान तपस्विनी थी। इसके अतिरिक्त अपने 100 पुत्रों तथा पौत्रों के सामूहिक वध से उन्हें अवश्य ही गहरा आघात लगा होगा, जो किसी भी स्त्री के लिए सहना अत्यंत कठिन है, लेकिन उन्होंने तपस्वी की तरह यह सब कुछ सह लिया। स्त्री होते हुए भी गंधारी का चरित्र भीष्मदेव से किसी भी प्रकार कम नहीं था। ये दोनों महाभारत में सुप्रसिद्ध चरित्र हैं। तो बहुत सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी, जैसे हमने चर्चा किया, 2 कारण जो आप लोगों ने बताए, वही 2 कारण बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि गांधारी और धृतराष्ट्र उनको क्यों सांत्वना देने की ज़रूरत पड़ी युधिष्ठिर महाराज को। क्योंकि वे दोनों, एक तो अपने 100 पुत्रों के खो जाने से वे बहुत ही दुखी थे, और साथ में अब जब भीष्मदेव भी चले गए तो उनको और आघात पहुंचा, और इसलिए उनको सांत्वना की ज़रूरत थी। और फिर दूसरे पैराग्राफ में इंटरेस्टिंगली प्रभुपाद जी गांधारी का गुणगान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि गांधारी ने कितनी तपस्या की। पहले तो खुद से अपने आप से उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली, और फिर अपने 100 पुत्रों का मृत्यु को भी सह लिया, तो एक बिल्कुल तपस्विनी की तरह। इसलिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, अतएव वह अपने कार्यों से महान तपस्विनी थी। तो इसलिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, गांधारी के चरित्र को भीष्मदेव के चरित्र के बराबर बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, गांधारी का चरित्र भीष्मदेव से किसी तरह कम नहीं था। और इसलिए शास्त्रों में जब पतिव्रता स्त्री की बात आती है तो उनमें एक नाम गांधारी का आता है और एक नाम मंदोदरी का भी आता है, और फिर सीता माता का भी नाम आता है। तो इतना महान चरित्र था गांधारी का, जिसका प्रभुपाद जी गुणगान कर रहे हैं। ठीक है, तो इस श्लोक में क्या है कि अब युधिष्ठिर महाराज जाएंगे किसके पास, धृतराष्ट्र और गांधारी के पास। ठीक है, और इस अध्याय का आखिरी श्लोक ये पढ़े पर यस।
पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपेतामहं विदु। अनुवाद। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। तात्पर्य। महाराज युधिष्ठिर मात्र कर संग्रह करता न थे, वे राजा के कर्तव्य के प्रति सदैव सचेत रहते थे, क्योंकि राजा पिता या गुरु से कम नहीं होता है। राजा का कर्तव्य है कि वह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक उत्थान के सभी दृष्टिकोणों से प्रजा की भलाई देखे। राजा को पता होना चाहिए कि मनुष्य जीवन बद्ध आत्मा को भौतिक बंधन से मुक्त करने हेतु है, अतएव उसका धर्म है कि वह प्रजा की ठीक से देखभाल करे, जिससे प्रजा सिद्धि की इस चरम अवस्था को प्राप्त कर सके। महाराज युधिष्ठिर ने इन नियमों का दृढ़ता से पालन किया, जैसा कि अगले अध्याय से पता चलेगा। उन्होंने न केवल नियमों का पालन किया, अपितु अपने वृद्धताओं की सहमति भी प्राप्त की, जो राजनीतिक विषयों में अनुभवी थे, और उसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण द्वारा भी की गई, जो श्रीमद् भगवत गीता दर्शन के वक्ता है। महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा थे, और महाराज युधिष्ठिर जैसे प्रशिक्षित राजा के अधीन एक राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ सरकार है, जो आधुनिक गणतंत्रों या सरकारों से कहीं श्रेष्ठ है। इस कलयुग में अधिकांश लोग जन्मजात शूद्र अर्थात निम्न कुल में उत्पन्न है, ठीक से प्रशिक्षित नहीं है, और अभागे तथा कुसंगति में रहने वाले हैं। इन्हें जीवन के परम उद्देश्य का भी पता नहीं रहता, अतएव उनके द्वारा किए गए मतदान का कोई महत्व नहीं है। अतः ऐसे गैर जिम्मेदार मतों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कभी भी महाराज युधिष्ठिर के समान जिम्मेदार नहीं हो सकते। आगे इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पढ़ने के लिए आपका। तो लास्ट श्लोक में क्या बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज अपने ताऊ मतलब धृतराष्ट्र से मिलने जाएंगे, और उनसे मिलने के बाद वो क्या करेंगे, फिर सही तरीके से राज्य चलाएंगे। तो सही तरीके से राज्य चलाने का मतलब दोनों बातें, कि मैनेजमेंट भी अच्छा करेंगे और लोगों को भक्ति में भी लगाएंगे। तो प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं तात्पर्य में, हाँ, कि राजा का क्या कर्तव्य होता है। मेनली राजा का कर्तव्य होता है कि वो लोगों को आध्यात्मिक रूप से भी ऊपर उठाए, या आध्यात्मिक प्रगति भी हो, सिर्फ भौतिक प्रगति या आर्थिक प्रगति नहीं, लोगों की आध्यात्मिक प्रगति भी होनी चाहिए। पर ये ऐसा उद्देश्य आजकल तो लोग नहीं पूरा करते। लोग तो सिर्फ आजकल के राजा तो सिर्फ आर्थिक विकास की ओर ध्यान देते हैं। पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल भली भांति अपने कर्तव्य को जानते थे, और इसलिए उन्हें वो भी था, उन्हें गाइडेंस नहीं, उनको अप्रूवल भी था। मतलब धृतराष्ट्र द्वारा भी उनको अप्रूवल मिला था, क्योंकि पहले तो धृतराष्ट्र ही राजा थे, और फिर भगवान श्री कृष्ण से भी उन्हें अप्रूवल मिला कि तुम ठीक तरीके से राज्य चला रहे हो। मतलब युधिष्ठिर महाराज राज्य का काम भी ठीक तरीके से कर रहे थे, और लोगों को आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति करवा रहे थे। अब आखिरी पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आजकल की जो सरकार है वो किस आधार पे बनती है, वोटों के आधार पे। और वोट जो लोग स्वयं वोट दे रहे हैं उन्हें खुद ही क्या सही है क्या गलत है उसका नहीं पता रहता, तो लोग कैसे उन लोगों के वोटों से कैसे सरकार चुनी जा सकती है। इसलिए पहले वैदिक काल में जब राजतंत्र हुआ करता था
वो ही राजतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ सरकार चलाने का तरीका था। तो यहीं पे 9वां अध्याय समाप्त होता है। तो इस अध्याय में हमने अगर हम समरी रूप में देखें तो हमने क्या पढ़ा कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर महाराज, एक्चुअली पिछले अध्याय के एंड से युधिष्ठिर महाराज का शोक शुरू हो गया था, क्योंकि जब पिछले अध्याय अगर हमें याद हो तो पिछला अध्याय क्या था, कुंती महारानी की प्रार्थना है। तो कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि अंततः वो द्वारका ना जाएं, पर भगवान श्री कृष्ण फिर भी चलने लगते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के कहने से वो रुक जाते हैं। और युधिष्ठिर महाराज इसी दौरान बहुत शोकाकुल हो जाते हैं। तब फिर इस अध्याय का प्रारंभ होता है इसी लाइन्स पे। तो फिर हमने चर्चा पहले भी की आज की, अपने शोक को दूर करने के लिए उनके शोक को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव के पास लेके जाते हैं। फिर भीष्मदेव पहले जब देखते हैं युधिष्ठिर महाराज को राजसी वेशभूषा में देखते हैं, वो खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। और फिर पहले तो भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि आपने कितने कष्ट सहे, सभी पांडवों ने कितने कष्ट सहे, और फिर कुंती महारानी ने तो और भी ज़्यादा कष्ट सहे। तो ये सब किसके वजह से हुआ? 2 कारणों की वजह से, एक तो काल की वजह से और अंततः भगवान की इच्छा की वजह से। और भगवान की इच्छा को तो कोई नहीं समझ सकता, बड़े बड़े मुनिजन भी कितना भी प्रयास कर ले ध्यान लगाने का, पर वो भगवान की इच्छा को तो कभी नहीं समझ सकते। और फिर भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि अब मेरा, जब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अभी मेरे समक्ष उपस्थित हैं, और फिर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक मैं शरीर ना छोड़ दूँ आप कृपया यहीं रहिए, मेरे समक्ष ही रहिए। और फिर भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण का गुणगान शुरू करते हैं अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से। फिर हमने देखा कैसे प्रार्थना में मुख्य फोकस भीष्मदेव का क्या रहता है, वह भगवान के उस रूप पे फोकस करते हैं जो रूप उन्होंने महाभारत या कुरुक्षेत्र के युद्ध में देखा था, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए थे। तो भीष्मदेव हमेशा ये प्रार्थना करते हैं कि वही भगवान श्री कृष्ण का रूप उनके आकर्षण का केंद्र बना रहे। और बीच में एक श्लोक में भीष्मदेव गोपियों का भी वर्णन करते हैं। तो प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में कहते हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें भगवान की कृपा चाहिए, हमें भगवान और उनके भक्तों की दोनों की कृपा चाहिए। फिर अपनी प्रार्थनाओं समाप्त करने के बाद भीष्मदेव क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो वह भगवान श्री कृष्ण पर अपना ध्यान लगा के, अपने वाणी अपना कर्म सब लगा के अपने शरीर को छोड़ देते हैं। जब अपने शरीर को छोड़ते हैं तो युधिष्ठिर महाराज थोड़े से फिर से शोकाकुल होते हैं, पर उसका कारण ये होता है कि वे भीष्मदेव से विरह महसूस करते हैं। फिर अंततः हमने आखिरी में पढ़ा कैसे अब युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के पास जाएंगे, उनको सांत्वना देंगे और फिर अपना राज्य अच्छे से चलाएंगे। ठीक है, तो ये एक समरी थी छोटी सी इस अध्याय की। कल से हम अगला 10वां अध्याय प्रारंभ करेंगे, और जहाँ तक मुझे याद है 10वें अध्याय में ही भीष्म धृतराष्ट्र के साथ क्या होता है उसका भी वर्णन है। चेक कर लेते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहीं पे विराम देते हैं। क्योंकि पहला प्रश्न आपने किया था उसका, क्या पहला प्रश्न? पहले वो राजसूय यज्ञ हाँ 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 महाभारत के युद्ध के बाद हुआ। हाँ, तो अभी तो हमने 41वें श्लोक के तात्पर्य में 9वें अध्याय, पहले स्कंद के 9वें अध्याय के 41वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि राजसूय यज्ञ कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद हुआ था। लेकिन कृष्णा बुक जो कि प्रभुपाद जी ने लिखी है, उसमें प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है कि राजसूय यज्ञ पहले हुआ था, युद्ध के पहले हुआ था। तो इसको कैसे समझें, हुआ कब था? एक बात तो है ये है कि हुआ कब था, और दूसरी बात ये है कि इसको समझें कैसे। प्रभुपाद जी अगर गलती कर रहे हैं तो हम ऐसे कैसे समझें? तो सिंपल है, इसके बहुत सारे एंगल होते हैं समझने के लिए। पहली बात, आप कुछ कहना चाहेंगे पूरी पहले? राजसूय यज्ञ तो एक पहले इन्होंने किया था महाभारत युद्ध से पहले, जब इंद्रप्रस्थ नगर बसाया था। बिल्कुल। और लेकिन महाभारत युद्ध के बाद राजसूय यज्ञ नहीं, अश्वमेध यज्ञ तो हुआ था, जो जहां तक 9वें चैप्टर में भी इसका वर्णन है।
बिल्कुल। 9वें चैप्टर में भी जिक्र हो रहा है इसका कि अश्वमेध यज्ञ करने से ब्रह्म हत्या तक के पाप से छुटकारा मिलता है। और युधिष्ठिर महाराज ने यह अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन वे सोचते थे इन यज्ञों को करने से भी ऐसे भयंकर पापों से छुटकारा पाना संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाभारत के युद्ध के बाद अश्वमेध यज्ञ हुआ था। प्रभुपाद जी हम्म, राष्ट्रीय यज्ञ क्यों कह रहे हैं वो समझ नहीं हम्म। आ रहा। तो हमें ये समझना है कि मान लो ऐसी छोटी छोटी गलती देखने से लग सकता है ये प्रभुपाद जी से गलती हुई है, तो हमें इसको कैसे समझना चाहिए? बहुत सिंपल है। एक तो पहले तो हमें इसकी और छानबीन करनी चाहिए कि क्या राजसूय यज्ञ के बाद कि क्या युद्ध के बाद भी राजसूय यज्ञ था या नहीं हुआ था। ये तो श्योर है कि पहले तो हुआ था, क्या बाद में हुआ था या नहीं हुआ था, इसका भी छानबीन करनी चाहिए। और इसकी छानबीन कैसे होती है? विभिन्न उसी श्लोक पे, पहले स्कंद के 9वें अध्याय के 41वें श्लोक पे विभिन्न आचार्यों की टीका पढ़ के उसकी छानबीन होती है, ठीक है। या फिर हम अन्य भक्तों से भी पूछ सकते हैं, अन्य और वरिष्ठ भक्तों से पूछ सकते हैं। और फिर दूसरा चीज़, अभी ये जो अगर गलती भी है तो ये किस चीज़ में गलती है? सिर्फ एक छोटे से फैक्ट में गलती है। क्या फैक्ट कि ये यज्ञ हुआ कब था, पहले हुआ था या बाद में हुआ था, है ना। तो एक रूप से देखा जाए तो ये गलती क्या है, भौतिक लेवल पे गलती है कि सिर्फ टाइम का तो अंतर है, या तो पहले हुआ था या बाद में हुआ था बस। लेकिन सिद्धांतिक रूप से तो कोई गलती है ही नहीं, इसमें तो सिद्धांत का कोई खेल ही नहीं है ना। तो और ऐसे हम देखेंगे, अगर हमने प्रभुपाद जी की और लेक्चर सुने हो या उनकी और लीलाएं पढ़ी हो, तो प्रभुपाद जी का, क्योंकि प्रभुपाद जी व्यक्ति हैं तो उनका अपना हर एक चीज़ में अपना भी ओपिनियन रहता है। जैसे प्रभुपाद जी क्या मानते हैं कि भारत को आज़ादी किस वजह से मिली? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से मिली। अब ये प्रभुपाद जी का मानना है, पर इसमें कोई आध्यात्मिकता तो है ही नहीं। तो किसी और का कुछ और मानना हो सकता है कि हम कोई और मानता हो कि भारत को आज़ादी महात्मा गांधी जी की वजह से मिली, है ना। फिर एक और अक्सर बहुत फेमस टॉपिक है, प्रभुपाद जी क्या कहते थे कि चांद पे कभी कोई गया ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये भी एक बहुत ही फैक्ट है, कोई गया हो। एक जगह प्रभुपाद जी 2-3 जगह कह चुके कि कोई गया नहीं है, फिर एक जगह प्रभुपाद जी ये भी कह रहे हैं कि गया हो या नहीं गया हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पॉइंट है कि ऐसे प्रभुपाद जी के जो ये फैक्ट्स में जो तथाकथित गलती देखने को मिल सकती है, तो इससे हमें ज़्यादा विचलित भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किस में गलती है? तो सिर्फ फैक्ट में गलती है। अभी तक जो हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी के, वो तो बिल्कुल शुद्ध भक्त है, ये सिद्धांत प्रभुपाद जी दे रहे हैं ना। और अगर हमें याद हो तो जब हम पहले चैतन्य चरितामृत या श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे तो हम देखते थे कितनी समानताएं होती थी प्रभुपाद जी के सिद्धांतों में, दोनों में, चैतन्य चरितामृत में भी और श्रीमद् भागवतम में भी। तो इसलिए हमें बस ये समझना चाहिए, अगर ये गलती है भी तो सिर्फ फैक्ट में गलती है, लेकिन सिद्धांत तो प्रभुपाद जी का हमेशा शुद्ध भक्ति का ही रहा है। तो उसमें कभी भी गलती या उसमें कभी भी त्रुटि या उसमें भी कभी भी हम मिसमैच नहीं देखेंगे। तो बस हमें इसको ऐसे ही समझना चाहिए। तो कोई हमसे भी पूछे तो हमें भी यही समझना चाहिए कि अगर ये गलती है भी तो फैक्ट में ही गलती है और कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन युद्ध तो प्रभु जी महाभारत के युद्ध के बाद भी यज्ञ तो किया था ना उन्होंने। अश्वमेध यज्ञ तो हाँ, किया ये था बात पक्का। अलग है, राजसूय यज्ञ ना करके अश्वमेध यज्ञ तो किया ही था। बिल्कुल बोले। ठीक है अबू जी, से भक्तों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल से हम 10वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण। जय हरे कृष्ण।